हेलो गाइस, ये है ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों तारे या फिर यूं कहें अनगिनत तारे मौजूद हैं। और जब आप रात के आकाश में तारों को देखते हैं या फिर सौर मंडल के मॉडल को देखते हैं, चाहे आपने कोई भी दिशा चुनी हो, अगर आप उस दिशा में काफी दूर देखते हो तो बैकग्राउंड हमें हमेशा काला नजर आता है। पर सवाल तो ये है कि काउंटलेस स्टार के होने के बाद भी, जिसमें से एक हमारा सन भी है जो हमारी दुनिया को काफी रोशन बना देता है, तो फिर ये सभी स्टार्स अंतरिक्ष को भी रोशन क्यों नहीं करते? आखिर क्या है इसके काले दिखने के पीछे की वजह? पर अगर मान लो सभी स्टार्स मिलकर अंतरिक्ष को रोशन कर देते हैं तो अंतरिक्ष कैसा दिखता? क्या सभी ब्लैक होल अचानक से दिखाई देने लगते? अगर अंतरिक्ष काले होने के बजाय पूरी तरह से सफेद होता तो क्या हम तब भी आसमान में टिमटिमाते तारों को देख पाते और हमारे जीवन पर इसका क्या असर होता? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड ब्लैक न हो के व्हाइट होता। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड व्हाइट हो जाए। इसे व्हाइट करने के लिए फिजिक्स के सारे नियम तोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए आज तोड़ते हैं फिजिक्स के नियम। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर अंतरिक्ष हमें काला क्यों दिखाई देता है काउंटलेस स्टार्स के होने के बाद भी। तो दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का ही हाथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंतरिक्ष में तो सन से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़े चमकीले सितारे मौजूद हैं, जो कि इनफाइनाइट लाइट को फैलाकर पूरे अंतरिक्ष को जगमगा देते होंगे। पर ऐसा नहीं है। हमारा अंतरिक्ष एक बहुत ही अंधकार से भरी जगह है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश केवल कुछ ही जगहों पर मौजूद रहता है, जिसमें हमारी धरती भी शामिल है। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि बहुत से थियरीज के जरिए करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख थियरी ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स भी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराना है। ये हमारे लिए भले ही काफी लंबा समय लगता है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर ये इतना लंबा समय भी नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे फास्टेस्ट चीज लाइट है। लेकिन याद रखें, प्रकाश की गति की भी एक सीमा होती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड में सिर्फ वही तारे देख सकते हैं जो हमसे 13.8 बिलियन साल से भी कम दूरी पर हैं। उससे दूर के तारे के प्रकाश को अभी तक पृथ्वी तक पहुंचने का मौका नहीं मिला है, इसलिए हम इन्हें नहीं देख सकते। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तारे के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दूर के तारे हमसे और दूर होते जा रहे हैं, उन तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बदल जाती हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंसानी आंखें इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को देख नहीं सकती। और ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट भी है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में प्रकाश के साथ संपर्क करने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स भी नहीं हैं। यही वजह है कि हम इन तारों से फैलने वाली रोशनी को देख नहीं पाते हैं। इसी वजह से अंतरिक्ष हमें आज इतना काला दिखाई देता है। पर यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हम काले रंग को एक रंग के रूप में देखते हैं तो ये वास्तव में कोई रंग नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन विज्ञान की भाषा में कलर लाइट वेव का विजिबल स्पेक्ट्रम है। और किसी भी चीज को रंगीन तब माना जाता है जब वो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य की रोशनी को परिवर्तित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हम स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को देख सकते हैं, जो एक साथ मिलकर सफेद रोशनी को बनाते हैं। तो अगर मान लो जैसे ही हम लाल रंग को देखते हैं, तो जब उस पे स्पेक्ट्रम के सभी रंगों का प्रकाश गिरता है तो लाल को छोड़कर ये सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है। ठीक वैसे ही एक काली चीज स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी भी रंग को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे काला किसी भी रंग की अनुपस्थिति बन जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड हमें काला नजर आता है,
पर क्या होता अगर ये पूरी तरह से हमें सफेद नजर आता? तो दोस्तों, ब्रह्मांड को पूरी तरह से सफेद बनाना हैलोवीन फिल्म की तुलना में बहुत ही डरावना है, क्योंकि अगर किसी चमत्कारिक रूप से प्रकाश का पर्याप्त स्रोत इतना हो जाए कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग उसी स्तर से रोशन हो जाए जैसे कि हमारी धरती पे दिन के समय में होता है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम 24 घंटे उजाले में रहेंगे, हमें रात नसीब नहीं होगी। हमारे सूरज की रोशनी ब्रह्मांड की सफेदी में धुंधली हो जाएगी। जहां हर तरफ बस सफेदी की चमक हो, वहां एस्ट्रोनॉमर्स ज्यादा दूर तक देख भी नहीं सकते। पर हमें ब्रह्मांड को ऐसा देखने के लिए अंधे होने और पूरी तरह से वेपोराइज्ड होने का रिस्क उठाना होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड पूरी तरह से काला है, बावजूद इसके कि लाखों करोड़ों तारे इसे रोशन कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा खाली है। तो फिर इसे सफेद बनाने के लिए हमें लाखों करोड़ों गुना अधिक सितारों की आवश्यकता होगी, जिससे कि ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक आसानी से पहुंच सके। पर ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां हर तरफ आपके आसपास बस स्टार्स ही स्टार नजर आए, वहां पर होना काफी घातक होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इतने एनर्जेटिक होंगे कि वे गामा रेस को एमिट करेंगे। जब इतने सारे आपके बगल में स्टार्स होंगे, तो अपने बगल में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की भी कल्पना कर सकते हैं, जिनका एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है कि ये कई प्रकाश वर्ष तक के क्षेत्र का सफाया कर देते हैं। तो सोचो, हमारे पड़ोस में हुआ एक्सप्लोजन हमारे साथ क्या करेगा? जी हाँ, सही सोचा, पल भर में ये पूरी धरती को खत्म कर सकता है। मानवता शायद ऐसी कंडीशन में कभी विकसित ही नहीं हो सकती। पर ब्लैक होल का क्या ये हमें ब्रह्मांड के वाइट होने से दिखाई देने लगेगा? तो दोस्तों, भले ही प्रकाश का एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत हमारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हो, फिर भी आपको कोई ब्लैक होल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ब्लैक होल में इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वे कोई प्रकाश नहीं छोड़ते, उसके बजाय प्रकाश को अपने अंदर ही समा लेते हैं, इसलिए ये कभी दिखाई नहीं दे सकते। हालांकि मेरा ऐसा मानना है, अगर ब्रह्मांड वाइट है, तो अगर ब्लैक होल इन्हें भी नहीं छोड़ते, तो जाहिर है ब्लैक होल काफी डार्क होगा, जो व्हाइट यूनिवर्स में एक काले धब्बे की तरह दिखना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या होता अगर हमारा यूनिवर्स व्हाइट होता? तो क्या हमें ब्लैक होल दिखाई देता, या फिर हम सरवाइव कर पाते? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।